आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सामाजिक ज्ञान विषय की कार्यपत्रक 35 निर्धनता एक चुनौती को समझेंगे तथा हल करेंगे। यह कक्षा 9th की वर्कशीट है, दिनांक 24/9/2020 को जो प्रदान की गई है। इसमें हम देखते हैं, सर्वप्रथम इसका अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं, यहाँ लिखा हमारे देश में निर्धनता एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे देश की 21% आबादी, कितनी आबादी? 21% आबादी जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है। जबकि हम देखें अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अनुसार वास्तव में गरीब किसको कहा जाता है, निर्धन किसको कहा जाता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अनुसार प्रति व्यक्ति $1.9 प्रतिदिन से कम पर अपना जीवन निर्वाह करने वाला व्यक्ति निर्धन माना जाता है। कहने का मतलब है कि लगभग $2, यानी कि भारत की करेंसी के हिसाब से देखें तो लगभग 150 रुपये के आसपास, अभी इस समय डॉलर की कीमत लगभग 75 रुपये के आसपास चल रही होगी अनुमानतः, तो भारत के हिसाब से देखें तो लगभग 150 रुपये प्रतिदिन खर्च करने वाला व्यक्ति निर्धन है। जिसका जीवन निर्वाह अधिकतम 150 रुपये प्रतिदिन के खर्चे पर हो रहा है, वो निर्धन कहलाता है। यह स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी कि भारत में है। यानी कि हम पड़ोसियों का अगर अवलोकन करें अपने, तो पाकिस्तान में सिर्फ 4%, बांग्लादेश में 15%, श्रीलंका और चीन में सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, यानी गरीब हैं। इस हिसाब से भारत में 21% आबादी निर्धनता रेखा से नीचे रहती है, जबकि श्रीलंका और चीन में सिर्फ 1% लोग ही निर्धन की कैटेगरी में आते हैं। तो इस प्रकार हम अपने पड़ोसियों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं। अगला इसमें जो टॉपिक दिया है बेटा, वो है असुरक्षित समूह। असुरक्षित समूह वह समूह है जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक असुरक्षित है। इसमें हम अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के परिवार, ग्रामीण भूमिहीन कृषक तथा शहरों में काम करने वाले ऐसे मजदूरों को लेते हैं जो कि अनियत कार्य प्राप्त करते हैं, यानी कि जिनको परमानेंट काम नहीं मिला हुआ है, कुछ समय के लिए जो काम करते हैं, वे मजदूर, शहरों में रहने वाले नगरीय मजदूर असुरक्षित समूह की कैटेगरी में आते हैं। अब इसी में हम देखते हैं कि कुछ लोगों को निर्धनों का निर्धन भी कहा जाता है। निर्धनों का निर्धन वे लोग हैं जो कि निर्धन होने के साथ साथ ऐसी स्थिति में हैं कि उन्हें उपलब्ध संसाधनों का कुछ हिस्सा भी प्राप्त नहीं हो पाता। जैसे हम परिवार में देखते हैं तो वृद्ध लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं, छोटी बच्चियां होती हैं, जिनको कि समाज की या परिवार की सभी चीज़ें प्राप्त नहीं हो पाती। थोड़ा सा भेदभाव इन लोगों के साथ हो जाता है, तो इन लोगों को हम निर्धनों का निर्धन कहते हैं। अगला टॉपिक आ जाता है बच्चों इसी में, निर्धनता के कारण। तो निर्धनता के क्या क्या कारण हैं? अगर हम निर्धनता के कारण देखें तो बहुत से कारण हैं। इसमें बेरोजगारी, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, बाल श्रम और भ्रष्टाचार आदि सभी कारण आ जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिखा है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा आर्थिक शोषण भारत में निर्धनता का ऐतिहासिक कारण रहा है। अगर इतिहास में हम जाएं भारत की गरीबी के, भारत की निर्धनता के, तो हम देखेंगे कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल जो था वो भारत को इतिहास से ही गरीब बनाता आया है। इसमें था क्या कि अंग्रेज़ों द्वारा, यानी कि हमारे उपनिवेशकारी जो ताकतें थी जिन्होंने हम पर शासन किया, उन्होंने भारत की संसाधनों का शोषण किया। वे यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, सस्ते में प्राप्त कर लेते थे यहाँ पर, और उसी का तैयार माल बना करके अपने देशों में और वापस लाके भारत में बेच देते थे, जिसकी वजह से भारत का आर्थिक दोहन हो गया और भारत के संसाधन दूसरे देशों में पहुंच गए। इसके साथ साथ पारंपरिक हस्तशिल्पकारी, जो कि भारत का मुख्य व्यवसाय था भारत के लोगों का,
वह भी नष्ट हो गया अंग्रेज़ों की वजह से, क्योंकि वे फैक्ट्रियों में बना हुआ सामान भारत में बेचने लगे, जिसकी वजह से भारत के हस्तशिल्पकारों की चीज़ों को लोग खरीद नहीं पाते थे, क्योंकि वह महंगी होती थी। इसके साथ साथ उद्योगों का विकास भी यहाँ पर नहीं हो पाया, उसको हतोत्साहित किया गया। उद्योग तो विदेशों में लगे हुए थे, यहाँ से तो सिर्फ कच्चा माल जाता था। इस प्रकार भी इसके साथ साथ भारत की कृषि की दशा भी उस समय दयनीय हो गई, जिसकी वजह से भी भारत में कृषक जो है वो गरीब हो गया। तो निर्धनता के कारणों में ये कारण आ जाएंगे। इसके बाद आगे देखते हैं हम, विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही और धीरे धीरे उसके बाद हमने आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करने का प्रयास किया। अच्छा, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण से असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बनाना। भारत में एक तो आर्थिक प्रगति को अधिक बढ़ावा नहीं मिल पाया, ऊपर से जनसंख्या का नियंत्रण नहीं हो पाया, इसके कारण भी निर्धनता लगातार बढ़ती रही। अब भूमि और अन्य संसाधनों के असमान वितरण के कारण आय की असमानता बढ़ी। ठीक है, तो आय की असमानता का एक कारण और हो गया क्या, भूमि और अन्य संसाधनों में असमान वितरण, इसकी वजह से भी आय की असमानता बढ़ गई और गरीबी बढ़ गई। भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत अधिक पैसा खर्च करते हैं, पैसा भी अधिक खर्च करते हैं यहाँ के लोग। हमारे देश की अधिकांश आबादी कृषि या उससे जुड़े कार्यों में लगी हुई है, किंतु कृषि में खेतों का आकार बहुत छोटा है, जिसकी वजह से नई तकनीकें नहीं अपनाई जा सकती और किसान जो हैंगे वो उन्नत कृषि नहीं कर पाते हैं। इसके साथ बीज, उर्वरक, कीटनाशकों आदि को खरीदने में भी धनराशि खर्च होती है तथा यह भी कोई विश्वास नहीं होता कि कृषि जो है इन सब लागतों को लगाने के बाद भी अच्छी हो पाएगी। ये भी हो सकता है मानसून अगर अच्छा ना हो तो बारिश तो फसल हमारी ठीक ना हो, कई बार सूखा पड़ जाता है, कई बार बाढ़ आ जाती है, तो ऐसी अनिश्चितताएं भी बनी रहती हैं, जिसकी वजह से किसान जो है जब ऋण प्राप्त कर लेता है अपनी आगतों को लगाने के लिए, कृषि करने के लिए, तो कई बार उसको चुका नहीं पाता और एक ऋण को उतारने के लिए दूसरा ऋण लेता है, दूसरे ऋण को उतारने के लिए तीसरा ऋण ले लेता है। इस प्रकार वह ऋण जाल में फंस जाता है। तो बच्चों, इसके साथ ही ये जो इसमें लिखा हुआ हिस्सा था जो समझाने के लिए था वह ख़त्म हो गया। अब इसके प्रश्नोत्तरों पर हम ध्यान देखते हैं। प्रश्नोत्तरों में हम देखते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 1 है, पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में निर्धनता का अनुपात अधिक है, इसके क्या कारण हैं? तो बच्चों, इसके कारण जो हैं उसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में निर्धनता का अनुपात अधिक होने के निम्न कारण हैं। नंबर 1 उच्च जनसंख्या दर, नंबर 2 अशिक्षा, नंबर 3 बेरोजगारी, नंबर 4 खराब स्वास्थ्य सेवाएं, नंबर 5 संसाधनों का असमान वितरण तथा नंबर 6 भ्रष्टाचार आदि। इस प्रकार अन्य कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से भारत में निर्धनता का अनुपात अधिक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि असुरक्षित समूह किन्हें माना गया है? तो असुरक्षित समूह जैसा कि हमने पढ़ा था, और देखते हैं हम उत्तर नंबर 2, असुरक्षित समूह से तात्पर्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवारों, ग्रामीण खेतीहर मजदूरों तथा नगरीय अनियमित मजदूरों से है। ठीक है बेटा। इसके बाद हम नंबर 3 है, निर्धनों में निर्धन कौन हो सकते हैं? तो निर्धनों में निर्धन कौन होते हैं, जैसा कि हमने चर्चा भी की थी कि निर्धनों में निर्धन से तात्पर्य है उत्तर नंबर 3, निर्धन परिवारों में भी कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं, अतः इन्हें निर्धनों में भी निर्धन कहा जाता है। ऐसे लोग कौन कौन हैं? महिलाएं, वृद्धजन तथा कन्याएं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है, अर्थात संसाधनों में जो चीज़ें होती हैं वो इनको कुछ कम प्राप्त होती हैं और अन्य सदस्यों के मुकाबले, इसीलिए इनको जो है निर्धनों से भी निर्धन कहा जाता है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में औपनिवेशिक शासन किस प्रकार निर्धनता का कारण बना? तो जैसा कि हमने इसमें चर्चा की थी, हम देखेंगे उत्तर नंबर 4, जिसमें भारत में औपनिवेशिक शासन निम्न प्रकार से निर्धनता का कारण बना। नंबर 1, औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण किया गया, अर्थात भारत के जो संसाधन हैं उनको ले जाया गया अपने साथ और भारत के लोगों को उनका लाभ नहीं मिल पाया। नंबर 2 आंसर है, पॉइंट है इसका, भारत की हस्तशिल्प कला को नष्ट हो जाना। हस्तशिल्प कला ही भारत का मुख्य व्यवसाय था और इसके नष्ट हो जाने के कारण ही
भारत में निर्धनता का प्रवाह हुआ, यानी कि अधिक निर्धनता फैल गई। नंबर 3 पॉइंट है जिसमें भारतीय कृषि पर औपनिवेशिक शासन का बुरा प्रभाव। किसानों को गरीब करने में औपनिवेशिक शासन का महत्वपूर्ण योगदान था, अर्थात उन्होंने भारतीय कृषि को भी नष्ट किया, जिसकी वजह से भारत में किसान जो है वो भी आत्मनिर्भरता से दूर हो गया और गरीब हो गया। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि प्रश्न नंबर 5 क्या है। तो प्रश्न नंबर 5 है, भारत में निर्धनता के विभिन्न कारण कौन से हैं। तो भारत में निर्धनता के कौन से विभिन्न कारण हैं, इस पर हम देखेंगे उत्तर। ये रहा उत्तर हमारा। भारत में निर्धनता के निम्न कारण हैं। नंबर एक उच्च जनसंख्या दर, अशिक्षा, बेरोजगारी, खराब स्वास्थ्य सेवाएं, संसाधनों का असमान वितरण तथा भ्रष्टाचार। इस प्रकार बच्चों अगला प्रश्न हमारा जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6, ऋण जाल किस प्रकार निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है, विचार करके लिखिए। तो विचार करके हम लिखेंगे। इसमें हम देखते हैं उत्तर नंबर 6। उत्तर नंबर 6 है कि ऋण जाल निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति निर्धन होने के कारण ऋण ले लेता है तथा उसको उतारने में अक्षम हो जाता है, जैसा अक्सर देखा गया है। एक ऋण को उतारने के लिए दूसरा ऋण लेता है, फिर दूसरे ऋण को उतारने के लिए तीसरा ऋण लेता है, परिणाम स्वरूप वह ऋण जाल में घिर जाता है। इसी के साथ साथ इस ऋण जाल के कारण वह अपनी सारी कमाई हुई पूंजी, मान लो ऋण लेने के बाद वो कुछ कमाई भी करता है, लेकिन उस कमाई का बड़ा हिस्सा जो है वो ब्याज देने में ही खर्च हो जाता है। इस प्रकार वो हमेशा गरीब बना रहता है। जो भी पूंजी वो कमाता है उसको ऋण का ब्याज चुकाने में ही खर्च कर देता है। इस प्रकार वो कभी भी निर्धनता से उबर नहीं पाता। इसी के साथ हम आज का कार्यपत्रक समाप्त करते हैं।